हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स विजुअलाइज इंडिया। दिस इज प्रतिमा। हम पढ़ रहे थे हीट चैप्टर थर्ड साइंस का। तो हमने इसका ट्रांसफ़र ऑफ हीट का फर्स्ट मेथड पढ़ लिया था, दैट इज़ कंडक्शन। आज हम पढ़ेंगे अबाउट कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर। ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कन्वेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंडक्शन जो होता है वो होता है सॉलिड में, और कन्वेक्शन जो होता है वो होता है लिक्विड एंड गैसेस में। ठीक है, तो कन्वेक्शन समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं, दैट इज़ जब वाटर हॉट होता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है। ठीक है, उसका जो डेंसिटी है वो लाइट हो जाती है। ठीक है, और वो ऊपर की तरफ उठता है, राइजेस अप। हॉट वाटर एक्सपैंड, लाइटर राइजेस अप। जो वाटर गर्म होता है, हॉट होता है, वो एक्सपैंड होता है, वो लाइटर भी होता है। ठीक है, एक्सपैंड फैलेगा, लाइटर होगा। ठीक है, और वो ऊपर की तरफ उठेगा। लेकिन जो कोल्ड वाटर होता है वो हॉट वाटर के कंपेयर में हैवियर होता है, और वो नीचे की तरफ बैठता है। जो यूटेंसिल्स है उसके नीचे की तरफ बैठता है व्हाट, कोल्ड वाटर। और जो हॉट वाटर है वो यूटेंसिल्स में ऊपर की तरफ उठता है। ऑलराइट, तो चलिए अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं उसमें क्या है, एक यूटेंसिल्स है, उसमें एक बर्नर के ऊपर उसको रखा हुआ है, और उसके अंदर वाटर है जो कि गर्म हो रहा है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, जो ब्लू कलर की जो एरो है, जो लाइन है ब्लू कलर की, जो एरो लाइन है उसकी तरफ आप देखिए, वो क्या है, नीचे की तरफ है, और वो क्या है, कोल्ड वाटर। ठीक है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, वो क्या है, वो नीचे की तरफ बैठ रही है। नीचे से बर्नर ऑन है, सबसे पहले यूटेंसिल्स गर्म होगा। यूटेंसिल गर्म होने के बाद अंदर का वाटर गर्म होना स्टार्ट होगा। वाटर गर्म होगा तो जो सबसे पहले नीचे का सरफेस जो वाटर है, सबसे पहले वो गर्म होगा। ठीक है, तो इसमें जो रेड कलर का एरो है वो क्या हो रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो नीचे का पानी वाटर था वो हॉट हो चुका है, और वो अब ऊपर की तरफ उठ रहा है। ऑलराइट, और जो ब्लू कलर का एरो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऊपर का वाटर था, जो ठंडा था, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, तो वो नीचे बैठेगा। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो मतलब हैवियर होगा, हैवियर होगा तो मतलब नीचे बैठेगा। ठीक है, तो वो नीचे आ रहा है जो पानी, वो अब गर्म होगा। ऑलराइट, आपको समझ में आया अच्छे से? एक बार वापस समझते हैं। जो डेंसिटी होती है हॉट वाटर की वो कम होती है, क्योंकि हॉट वाटर लाइटर होता है, वो एक्सपेंड होता है, तो उसकी डेंसिटी कम होती है, तो वो ऊपर की तरफ उठता है। और जो कोल्ड वाटर होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो हैवियर होता है, और वो नीचे की तरफ बैठता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं सेकंड एग्जांपल से। जो सेकंड पिक्चर है उसमें देखिए क्या है, उसमें भी सेम है। एक बर्नर के ऊपर एक जार रखा हुआ है, वाटर से भरा हुआ। उस वाटर के अंदर क्या है, अंदर कुछ सामान डाला हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब जो बर्नर है उसको अपन ऑन करेंगे तो सबसे पहले ये जार गर्म होगा। ठीक है, जार गर्म होने के बाद अंदर का जो वाटर है वो गर्म होगा धीरे धीरे, और इसके अंदर जो डाला हुआ है वो सबसे पहले नीचे जो सरफेस पे है वो गर्म होना स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे ही वो गर्म होगा, जो नीचे वाला वाटर है वो ऊपर की तरफ उठने लगेगा। ठीक है, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जो ऊपर वाला वाटर है जो कि स्टिल ठंडा है, अभी तक गर्म नहीं हुआ है, वो नीचे की तरफ बैठेगा। जब वो नीचे की तरफ बैठेगा तो ऑटोमेटिक वो नीचे से गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वो नीचे गर्म हो जाएगा तो वो फिर ऊपर पहुंच जाएगा, और ऊपर अगर कुछ और वाटर है जो कि ठंडा है तो वो भी नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये रोटेशन चलेगी जब तक कि उस जार का पूरा वाटर गर्म नहीं हो जाता। ऑलराइट, आपको समझ में आया? तो इस तरीके से अंदर अगर अपन जार में वाटर है या मिल्क है या कोई भी लिक्विड चीज़ है तो उसका रोटेशन इसी तरीके से चलता है। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ठीक है, इसमें क्या है, एक कैंडल जल रही है, एक पर्सन ने एक हैंड अपना साइड में रखा है और दूसरा हैंड ऊपर की तरफ रखा है। ठीक है, तो अब उसको हीट किस में ज़्यादा मिलेगी, साइड वाले हैंड में ज़्यादा मिलेगी या ऊपर वाले हैंड में ज़्यादा मिलेगी? आप देखिए, ये किसका एग्जाम्पल है, कन्वेक्शन का। ये कंडक्शन का तो हो नहीं सकता क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, इसके बीच में कैंडल और हैंड के बीच में स्पेस है। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। ऑलराइट, ये तो आपको समझ में आ गया। अब कन्वेक्शन के थ्रू इसको हीट कैसे मिलेगी ये समझते हैं। इसमें क्या होगा, कैंडल जल रही है। ठीक है, कैंडल गर्म होगी तो ये अपने आसपास का जो सराउंडिंग एयर है उसको गर्म करेगी। उसको गर्म करेगी तो उसके बाद में जैसे ही आसपास की सराउंडिंग एयर गर्म होगी वो ऊपर उठना स्टार्ट होगी। वो एयर अपने साथ हीट लेके ऊपर की तरफ मूव करेगी। ऑलराइट, तो वो साइड में मूव करने की बजाय, साइड में हीट ज़्यादा देने की बजाय वो कहाँ जाएगी, ऊपर की साइड। ऊपर की साइड जाएगी। अप साइड जाने के बाद जो ऊपर वाला हैंड है उसको ज़्यादा हीट मिलेगी कंपेयर टू साइड वाले हैंड से। ये चीज़ समझ में आई? एक बार वापस पढ़ते हैं। जब कैंडल गर्म हुई तो उसमें से हीट निकली, आसपास की जो सराउंडिंग एयर था वो भी गर्म हुआ। ठीक है, एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी क्योंकि एयर हीट होने की वजह से, गर्म होने की वजह से वो लाइटर हो गई है और लाइटर चीज़ हमेशा ऊपर की साइड मूव करती है, तो वो ऊपर की साइड मूव करेगी। ऊपर की साइड मूव करेगी तो ऊपर वाला जो हैंड है उसको गर्म ज़्यादा फील होगा क्योंकि साइड में एयर लाइटर होने की वजह से वो साइड में मूव नहीं करेगी, वो ऊपर की साइड मूव ज़्यादा करेगी। समझ में आया? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है हॉट होने की वजह से, तो वो ऊपर की साइड मूव करती है। लिक्विड में ये रूल फॉलो हुआ था और गैस में भी यही रूल फॉलो हो रहा है। आपको लिक्विड का, गैस का, दोनों का एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज होता क्या है। ओके, सी ब्रिज में कैसे हवाएं चलती है, सी टू लैंड की तरफ, और लैंड ब्रिज में कैसे हवाएं चलती है, लैंड टू सी की तरफ। अब ये कैसे होता है ये समझते हैं। देखिए, जो लैंड है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है कंपेयर टू वाटर। अगर वाटर से कंपेयर करें तो लैंड जल्दी गर्म भी होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ठीक है, तो दिन के टाइम पे क्या होगा, सन रहेगा। सन की रेज की वजह से जो लैंड है वो गर्म जल्दी होगी। राइट, तो जो लैंड की तरफ से जो हवाएं चलेगी, ठीक है, वो क्या होगी, हॉटर होगी और ऊपर की तरफ उठेगी। राइट, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो एक्सपेंड करती है। राइट, तो वो हॉटर होगी, जो लैंड की तरफ से जो एयर चलेगी वो हॉटर होगी और राइजेस अप, इट विल राइजेस अप। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ ऑटोमेटिक उठना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में ये कहाँ जाएगी, जो सी है उसकी तरफ ये मूव करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, और जो सी की जो ब्रीजेस है, हवाएं हैं, क्योंकि वो ठंडी रहेगी दिन के टाइम पे, जो सी की हवाएं हैं वो ठंडी रहेगी, तो वो कहाँ की तरफ रश करेगी, वो करेगी लैंड के साइड। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था, उसमें क्या हुआ था, जो हमने अभी कैंडल का एग्जांपल देखा उसमें क्या था कि जो गर्म एयर हो जाती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। ठीक है, और ऊपर वाली जो ठंडी एयर है वो नीचे की तरफ मूव करेगी, है ना। सेम टू सेम इसमें भी ऐसा ही है। जो ठंडी जो गर्म हवा हो चुकी है एयर लैंड की, वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी, और जो सी की ब्रिजेस है वो स्टिल अभी तक ठंडी है तो वो लैंड की साइड मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक पूरा साइकिल बन जाएगा। समझ में आया? ये पूरा साइकिल बनने के बाद ये साइकिल
को हम क्या कहेंगे, सी ब्रिज, क्योंकि इसमें हवाएं सी से लैंड की ओर बढ़ती है। सी की हवाएं ठंडी होती है और वो लैंड की तरफ मूव करती है, तो इसे हम कहेंगे सी ब्रिज। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैंड ब्रिज के बारे में। लैंड ब्रिज क्या होती है, जो लैंड से सी की तरफ मूव करती है। कैसे, ये समझते हैं। जो नाइट में होता है, नाइट में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया लैंड बहुत जल्दी गर्म भी होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। ठीक है, तो नाइट में लैंड जो होगी वो ठंडी हो जाएगी और वाटर वो सन रेज की वजह से स्टिल अभी तक गर्म रहेगा, राइट। तो क्या होगा, जो लैंड की जो ब्रीजेस हैं, सॉरी जो वाटर की जो ब्रीजेस हैं, वो क्या होगी, सी की जो ब्रिज है वो ठंडी रहेगी, वो ठंडी हो जाएगी, सॉरी वो गर्म हो जाएगी और वो क्या होगी, ऑटोमेटिक ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी। समझ में आया, वाटर की जो ब्रीजेस है वो गर्म हो जाएगी और वो ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी। फिर जो लैंड की जो ब्रीजेस है वो कहाँ की तरफ मूव करेगी, सी की तरफ। ठीक है, क्योंकि वो ठंडी है, लैंड जल्दी ठंडी होती है और जल्दी गर्म भी होती है, तो नाइट टाइम में लैंड ठंडी हो जाएगी और वो सी की तरफ मूव करेगी और वो गर्म होके वो भी ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी। आया समझ में, तो इस तरीके से ये एक साइकिल बन जाएगा। ओके, समझ में आया। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो लैंड का टेम्परेचर होगा वो कम होगा और प्रेशर हाई होगा, उसकी डेंसिटी हाई होगी, और जो सी का जो प्रेशर है वो लो होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी और उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर सी ब्रिज की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर लैंड का हाई होगा और वहाँ की डेंसिटी कम होगी, और हम सी की बात करें तो टेम्परेचर लो होगा और डेंसिटी हाई होगी। ठीक है, तो आई होप आपको सी ब्रिज और लैंड ब्रिज अच्छे से समझ में आया होगा। सी ब्रिज में जो ब्रिजेस है, जो एयर है वो सी टू लैंड की तरफ चलती है, क्योंकि सी की जो हवाएं हैं वो ठंडी होती है और लैंड की हवाएं गर्म हो चुकी होती है, इसीलिए ठंडी हवाएं गर्म हवाओं की साइड चलती है। और लैंड ब्रिज में लैंड टू सी चलता है, क्योंकि लैंड जो होता है वो ठंडा हो चुका होता है और जो सी होती है वो स्टिल गर्म होती है, तो जो गर्म होके सी की हवाएं वो ऊपर उठ जाएगी और लैंड की जो कूल एयर्स हैं वो सी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट कंडक्शन, देन कन्वेक्शन। अब हम हीट ट्रांसफ़र करने का थर्ड मोड पढ़ेंगे, दैट इज़ रेडिएशन। ऑलराइट, तो रेडिएशन क्या है, रेडिएशन में इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती हीट ट्रांसफ़र करने के लिए। ऑलराइट, जैसे कि कंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए, कन्वेक्शन में आसपास की जो एयर है, जो या हम बात करें लिक्विड की तो उसके जो हॉट एयर, कोल्ड एयर, इसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, लेकिन रेडिएशन में क्या होता है, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, चाहे वहाँ कोई मीडियम हो या नहीं हो, जो हॉट एयर है वो रेडिएट हो ही जाती है। ठीक है, आया समझ में। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट और थर्ड एग्जाम्पल है सनलाइट का। रेडिएशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है सनलाइट। ठीक है, तो हम सनलाइट से समझेंगे, जब हमें ये सब पता है कि हाँ सन सबसे ज़्यादा हॉट है। ठीक है, सबसे हॉटेस्ट ऑब्जेक्ट अगर कोई है दैट इज़ सन। ठीक है, सन की जो रेज आती है हमारे तक वो कैसे आती है, बीच में काफ़ी जगह गैस है भी, काफ़ी जगह नहीं भी है, एयर काफ़ी जगह मौजूद भी है, काफ़ी जगह नहीं भी है। ठीक है, लेकिन फिर भी सन की जो रेज है वो हम तक इजीली पहुंचती है। समझ में आया। तो इसी तरीके से जैसे रेडिएशन के थ्रू सन की जो रेज है वो हमारे तक रेडिएट हो जाती है। ऑलराइट, तो अब हम इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देखिए सेकंड पिक्चर में क्या है, एक गर्ल है, उसने एक हाथ में कुछ लोहे का सरिया जैसा ले रखा है और उसके अंदर क्या है, एक बॉल सी है। ठीक है, नीचे फायर जल रही है। ऑलराइट, तो ये डायरेक्ट
कांटेक्ट में नहीं है, ये थोड़े बीच में स्पेस है, ठीक है, लेकिन फिर भी रेडिएशन के थ्रू, कैसे, रेडिएशन के थ्रू उसकी जो रेस है, उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, गर्म होगा, और धीरे धीरे जो ये लोहे की जो स्टिक है वो पूरी गर्म हो जाएगी। ऑलराइट, ये गर्म होगी, प्लस जो बॉल इसने लगा रखी है इसमें, ये भी गर्म हो जाएगी, और प्लस इसकी जो आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, धीरे धीरे रेडिएशन के मेथड से ये पूरा सब गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है रेडिएशन का एग्जाम्पल। आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारे तीनों मोड कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम तीनों मोड का एक साथ समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, नीचे एक फायर जला रखी है और उसके ऊपर क्या रख रखा है, एक पैन है। ठीक है, उसमें वाटर रखा हुआ है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में क्या है कि जो हीट है वो कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, जो पैन है उसके हैंडल तक हीट ट्रांसफ़र हो रही है, दैट इज़ कंडक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन में क्या है, कन्वेक्शन में जो अंदर की जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो नीचे ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है। ऊपर जो कोल्ड वाटर है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे का जो हॉट वाटर है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये है कन्वेक्शन मेथड। ठीक है, देन उसके बाद में क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, जो फायर जल रही है उसकी वजह से आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है वो भी गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेडिएशन की वजह से जो उसमें से जो एनर्जी निकल रही है वो कहाँ, आसपास रेस के फॉर्म में या वेव्स के फॉर्म में रेडिएट हो रही है। ठीक है, तो वो आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है वो भी हॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक एग्जांपल से आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। कंडक्शन सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में होता है, और रेडिएशन को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं कंटेनर्स की। ठीक है, तो इसमें पिक्चर में क्या दिखाया है, दो कंटेनर्स ले रखे हैं। फर्स्ट कंटेनर में हमने पानी डाल रखा है और सेकंड कंटेनर में भी वाटर ही है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो फर्स्ट कंटेनर है वो डार्क कलर का है और जो सेकंड कंटेनर है वो है लाइट कलर का। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों कंटेनर्स को सनलाइट में रख देंगे। सन की रेस आएगी, धूप से वो दोनों गर्म होंगे और अंदर का वाटर गर्म होगा। तो कुछ टाइम हम उन दोनों को सनलाइट में रखने के बाद हम क्या नोटिस करते हैं कि जो डार्क कलर का है कंटेनर, उस पे क्या है, हीट ज़्यादा है, वो ज़्यादा गर्म है कंपेयर टू लाइट कलर के कंटेनर से। क्यों, क्योंकि डार्क कलर का जो कंटेनर है वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्व करता है। ठीक है, उसको ज़्यादा हीट चाहिए, जिस वजह से उसने जो सनलाइट है, सन की रेज है, वो ज़्यादा उस पर पड़ी और वो ज़्यादा गर्म हो गया। हालांकि सन रेज दोनों पे इक्वल पड़ी, लेकिन उसने एब्जॉर्व ज़्यादा किया। ठीक है, और जो लाइट कलर का कंटेनर है वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है हीट को। ठीक है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है, बाहर की तरफ छोड़ता है। तो इस वजह से जो लाइट कलर का कंटेनर था उस पे सन की रेज पड़ी तो उसने एब्जॉर्ब कम किया, उसने उन रेज को रिफ्लेक्ट ज़्यादा किया, और वो क्या हुआ, हीट जो थी वो कंटेनर हॉट कम हुआ। आया समझ में? जो डार्क कलर का कंटेनर है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से उसका जो पानी था वो ज़्यादा गर्म हुआ। और लाइट कलर का जो कंटेनर है वो क्या करता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है, जिस वजह से उसका जो पानी था, उसके अंदर जो वाटर था वो कम गर्म हुआ। ठीक है, ये आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कपड़ों के बारे में, तो कपड़ों के बारे में हम बात करें तो विंटर सीजन में हम क्या पहनते हैं, वूलन, और समर सीजन में हम क्या पहनते हैं, कॉटन। ये तो आप सबको पता है। ठीक है, अब विंटर सीजन में हम वूलन क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो वूल है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, वो हीट को जल्दी से
ट्रैप करके रखता है, एयर को ट्रैप करके रखता है, एयर को पास नहीं होने देता। ठीक है, तो जो वूल फाइबर है वो क्या करता है, एयर को ट्रैप करके रखता है, और जो एयर है उसके अंदर की वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, जिस वजह से जो हमारी बॉडी की हीट है वो लॉस नहीं होती, चाहे हमारे अराउंड ठंडा ही क्यों ना हो, हमारे जो सराउंडिंग एरिया है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, वो चाहे कोल्ड ही क्यों ना हो, लेकिन हमने जो वूल पहन रखा है वो एयर को ट्रैप करके रखती है, उसको पास ऑन नहीं होने देती, जिस वजह से हमारे अंदर गर्माहट रहती है। इस वजह से हम क्या पहनते हैं, वूलन पहनते हैं। ठीक है, और समर में कॉटन क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो कॉटन है वो क्या है, वेरी थिन फाइबर, बहुत ही ज़्यादा पतला कपड़ा होता है, थिन होता है, थिनेस्ट होता है। ठीक है, और वो उसमें क्या होता है, जो एयर है वो ट्रैप नहीं हो पाती। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें अक्सर कहा जाता है कि अगर विंटर सीजन में आप स्वेटर्स वूलन्स की शॉपिंग करने जा रहे हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि उनका जो कलर होता है वो डार्क होता है। जेन्युइनली उनका कलर डार्क ही होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया वो जो हीट है ज़्यादा एब्जॉर्व करके रखती है। ठीक है, और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी हमें ये सजेस्ट करते हैं कि हमें डार्क कलर के कपड़े ही पहनने चाहिए। और वही हम अगर समर में जा रहे हैं, समर सीजन में हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमें क्या रिकमेंड करते हैं कि हमें लाइट कलर के कपड़े परचेज करने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करती, वो हीट को रिफ्लेक्ट करती है। और जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही थिन फाइबर के होते हैं और वो समर में यूज़फुल होते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके से जो समर में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं उससे क्या होता है, जो हीट है वो क्या होती है, लॉस हो जाती है। ठीक है, हीट हमारे अंदर नहीं रहती है, हमारे अंदर की ही जो हीट है, हमारी बॉडी की जो हीट है वो लॉस हो जाती है। इस वजह से जो कॉटन के जो क्लॉथ्स हैं वो हम समर में पहनना प्रेफर करते हैं। आए समझ में? तो इस तरीके से वूलन और कॉटन में जो हम अटायर पहनते हैं उसके बारे में हमने अभी पढ़ा। तो आगे बढ़ते हैं। Alright guys, it's all our chapter. If you like this video, then press like and share, and don't forget to subscribe our channel Let's Visualize India. Thank you.